भूखा कौन महीना है? पूछ ही है अभी, माघ नहीं आया है। माघ तो कैसा है गुरु महाराज? माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दाव रे। ध्यान का दाव सीखिए। काल मुख से निमुख भागे भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो। समझिए। एक सिंह था, एक प्रसंग सुना देता तब विराम ले लूंगा, समय बहुत हो गया। ठंडी है, सत्संग भजन करिएगा तो अभी ठंडी मालूम पड़ती है। दीवार लगी हुई है, कुर्ती पछिया पुड़वा का असर नहीं है। देखिए एक सिंह था, बहुत बूढ़ा सिंह था, किसी पेच में पड़ गया और पिंजरा में बंद हो गया। घुस करके आराम की टेवता होगा, कोई जाके होशियार छिटकिनी लगा दिया, बंद हो गया। जंगल की बात। लेकिन उसके पास में एक था, एक क्या कहते हैं, स्वर्ण का कंगन था। दंत सारे टूट गए थे, अब निकलेगा तब न खाएगा। 7 दिनों का भूखा था वो। जोड़ आ ही जाए उसको कंगन दिखावे, भैया आओ आओ मैं धर्मात्मा हूँ, एक कंगन नहा के रोज दान करता हूँ। जो उलट के देखे कंगन देखे तो लोभ जगे, लेकिन बाघ सिंह था, सिंह तो लगा दल। कितने दिनों से भूखा पड़ा था, कोई हाथ नहीं। एक दिन एक पंडित जी जा रहे, चंदन टिका लगाए, कुछ पोटरी उटरी लटकाए। बाघ भी बड़ा तेज, कहो ये पंडित जी हैं, हाँ लगता है लोभ ही है ही, लोभ में ही पछड़ेगा। बहुत तरह से उसको लोभाया। अब पंडित जी उलट के देखने लगे, खड़े हो गए। बाघ ने सोचा, सिंह ने सोचा और कुछ माया विस्तार करेंगे तभी जाल में फंसेगा। सिंह ने कहा पंडित जी क्या सोचते हैं? मैं समझ रहा हूँ। सोचते हैं सुवर्ण का कंगन तो है, दानी तो है, दान करना चाहता, लेकिन है तो हिंसक जाति। लेकिन सुन लीजिए, यद्यपि जवानी में मैंने बड़ी हिंसा का काम किया है, बड़ी हत्याएं किया है, बड़ी बड़ी। एक तो वृद्ध हो गया हूँ, नख सब भी देखते हैं टूट गया है, दंत भी टूट गए। और एक धर्मात्मा पुरुष से मैंने सुना था धर्म की बातों को, कि दान करने से जो पाप मैंने किया है उससे हमको छुट्टी मिल जाएगी। पंडित जी तब से मैं नित्य, बगल में नदी है देखिए, स्नान करता हूँ, एक स्वर्ण का कंगन अच्छी व्यक्ति को दान करता हूँ। इतना जो कहा नहीं है तो धर्मात्मा जरूर, वाणी तो बड़ी अच्छी है। अच्छा 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 ठीक है, लोभ में आ गए, एक कंगन का लोभ और उनकी वाणी में फंस गया। पंडित जी आए, कहा निकट आ गए, डर तो होता है, निकट आ गए। कहा लाउन सिंह लाउन, हम तो आ गए। रोया, इतना रोया, इतना करुण स्वर में रोया, पंडित जी का हृदय विदीर्ण। क्यों रो रहे हो सिंह? कितना अभागा, अपनी जाति में एक धर्मात्मा जन्म लिया, लेकिन हमारी जाति तो कलंकित है पंडित जी, दुर्भाग्य है मेरा इस जाति में जन्म हो गया। क्या हुआ सिंह? मैं तो आ गया। दोनों कहा सुनो सुनो, सुनिए पंडित जी, मेरा ख्याल है, मेरा मन है कि कम से कम थोड़ा जल लेके, नदी का जल लेके, गंगा नदी है वह, आपका चरण पखार के 2-4 चुल्लू में पी लेता तो मेरा कल्याण हो जाता, बैकुंठ चला जाता मैं। पंडित सॉरी, हम इतना मार्मिक वाणी बोलता है, बहुत मार्मिक है ये बात, धर्मात्मा है। ऐसा ऐसा कहा। पंडित जी आकर के छिटकिनी खोली, छिटकिनी खोली ही दिए, और जैसे छिटकिनी खुली को निकला वहां से, कंगन को संभाल के रखा, आप पंडित जी की गट्टा पकड़ ली। पंडित जी तबाक हो गए, क्या करते हो सिंह, क्या करते हैं? इसी के लिए तो मेरा ये सब जो सब सुनाए। कहा भी क्या सब बोलता था? हम क्या आपको फंसाने के लिए बोलता था? 7 दिनों का भूखा हूँ, आप ही हाथ लगे हैं, तब दया दया करो, दया करो। बाल बच्चों का लालन पालन मैं ही करता हूँ।
देखिए पंडित जी फेर में पड़ गए। कितनों कुछ कहने के बाद घिच-तीर शुरू हो गया। पंडित जी रोने लगे ठाफोर के, हे भगवान, हे भगवान, क्या क्या बोला, क्या कर रहा है। तब तक में दूर में एक सियार निकला जंगल से। सियार को पंडित भी कहते हैं। सियार होता है बड़ा बुद्धिमान, लेकिन धूर्त होता है, यही गड़बड़ी है। बुद्धिमान है लेकिन धूर्त ही बड़ा है। सियार ने देखा, कारी रामी तो पंडित जी हमरे जातीय के हैं, अब पड़ गए फेर में, घिचतिर हो रहा है वहां। क्या बात है, थोड़ा पंडित जी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य, आखिर जाति के लोग हैं, मैं भी पंडित, वो भी पंडित। छलांग मार के आ गया, सिंह को प्रणाम किया। सिंह गदगद हो, कहो कहो सियार। इस मौके पर कहा, महाराज क्या हो रहा है। अरे क्या कहेंगे। पंडित जी कहना शुरू कर दिए, सियार भाई क्या कहूँ, ये पिंजरा में बंद थे, बहुत तरह से हमको लोभाया, आए बहुत तरह से रो रो के क्या क्या कहा, हम छिटकी नहीं खोले, हम ही को खाने के लिए तैयार। सियार देखिए धूर्त कितना है, पेच लगाया। कहा पंडित जी चंदन टिक्का लगा के सरासरी झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, कोई झूठ नहीं है सियार भाई, ये पिंजरा में बंद था। ये सिंह ने भी कहा, हाँ सियार इक्का तो सही ही रहा है, सही ही कह रहा है। मालिक आप भी विचित्र बात बोलते हैं, आप जंगल के मालिक हमारे स्वामी महाराज हैं और सब आपके अधीन हैं, हम लोग सब वन पशु, आप कैसे पिंजरा पले अटिएगा इसमें, आप भी वही बात बोल रहे हैं। मालिक इतना फुला दिया न सिंह को। हम कभी विश्वास नहीं करेंगे, मालिक आप पिंजरा में अटिएगा। विचित्र बात, अब खाना पीना छोड़ के सिंह इसी में लग गया, उलझ गया। कच्छे काम करें, कहा क्या पिंजरा में घुस के दिखा देंगे तो विश्वास होगा। आह मालिक हद हो जाएगा, आप घुसिएगा, हम आंखों से देख लेंगे मालिक, आपको सत सत नमन करेंगे मालिक, घुसिए थोड़ा देखेंगे नजर से। सियार तो बुद्धिमान था, सूक्ष्म बुद्धि और मोट बुद्धि, सीधे पूरा मुंह पिंजरा था, घुस गया। और जैसे घुसा पुछड़ियों को भी इधर खींचा, अब इस मुंह घूमेगा तब न दिखावेगा, देखो अटे कि नहीं, अभी उसी मुंह है सिंह, पश्चिम मुंह। पंडित जी ने, सियार पंडित ने अपने पंडित जी को कहा, क्या देखते हो पंडित जी, ऐसा मौका फिर न मेरा, जल्दी छिटकनी लगाओ। लेकिन पंडित जी बिलम चौंक पड़े। पंडित जी, अरे रामीन जाम तो बहुत बढ़िया हो गया है, थोड़ा छिटकनी लगा दे। छिटकनी जब लग गई तो सिंह, सियार देखते हो घुसे ना, मालिक बहुत अच्छा है, सही बोले आप, अब मालिक इसमें बढ़िया से आराम भर कर लीजिए, खूब बढ़िया से, अच्छा हुआ है। दृष्टि पड़ती है सिंह की छिटकनी पड़कर ही, धूर्त कहीं के नहीं। कहा देखते हैं क्या पंडित जी, 9 2 11 भागिए। पंडित जी जान की रक्षा हो गई, काहे के लिए टिकेंगे। उसी प्रकार संतों की ज्ञान में आया है, हम और आप जितने हैं काल के मुख में हैं, उससे बचना चाहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में ध्यान कीजिए, जुक्ति जान के ध्यान कीजिए, सब काम कीजिए, 5 पापों से बचिए, आपका शुभ होगा, कल्याण होगा। अब आगे बढ़ना नहीं है। यद्यपि आप लोग जितने लोग हैं सुनने वाले, ऐसा लगता है और कहते रहेंगे तो आप लोग सुनते ही रहेंगे, लेकिन और भी कार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और आप लोग जो आए हैं, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, कल्याण हो। यह वर्ष भी नववर्ष सबों के लिए मंगलमय हो, गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते अपनी वाणी विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।